हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए, मैं मंटू नहीं हूँ, एपिसोड 21 का पार्ट 1। एपिसोड 20 के अंदर हमने जो मंटो के अंदर हिम्मत देखी थी यार, मतलब बिल्कुल नहीं डर रहा था जब बिन्यामीन उसको डरा रहा था। और उसके बाद मतलब बिन्यामीन ने उसके आगे हाथ भी जोड़े कि प्लीज तू पीछे हो जा, पर कैसे उसने बोला ना, अपना बेटा जिंदा चाहते हो तो मुझे मार दो। मतलब वहां तो हम सच में बहुत डर गए थे कि कहीं ये मर ही ना जाए। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास पता चलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये भी तो मिलने आया था इससे। मंगनी अभी टूटी नहीं ना। मंगनी क्यों टूटेगी? कहते हैं लड़की को किसी और से मोहब्बत हो जाए तो समझो मंगनी वाले से मंगनी टूट गई। हाय राम, पूरी बात तो कायनात पीछे सुनिए, पड़ गई है इनके। वो मेरे ऑफिस वाले बुजुर्ग कहते हैं। आपके ऑफिस वाले बुजुर्ग की ऐसी की तैसी। एक बात पूछूं? शो आपके यहाँ अब्बा के मर्डर का बदला नहीं लेते? हम बता कर नहीं लेते। जहाँ अब्बा के मर जाने का दुख होता है वहाँ ये दुख भी होता है कि मारने वाला मर जाएगा। हम फिल्में कम देखते हैं ना। हम्म। पहले सेमेस्टर के बाद शादी कर लीजिए, लेकिन वादा करें उसके बाद पढ़ने देंगे मुझे आप। कौन रोकेगा आपको? अच्छा आदमी है आप। हाय शुक्र है। आज तो बड़ी अच्छी बातें बोल रही है ये। क्या देख रहे आप चैलेंज देती हैं हमेशा। हैं? दिल से कह रही हूँ। पता है लड़कियों के दिल का हाल मैट वालों को भी पता नहीं चलता। मैट मतलब महकमा मौसमियात। ये भी आपके ऑफिस वाले बुजुर्ग ने कहा है? नो, अब मैं भी कुछ कुछ समझने लग गया हूँ। वाह भाई, पर निकल रहे हैं आपके। बताओ। तो फिर मैं डन समझू? नो, जब तक आपको मुझसे मोहब्बत नहीं होगी शादी नहीं होगी। वो तो ना होने वाली इसको इस जन्म में। सही बात है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मतलब टीचर है। बहादुर है नहीं बनने की कोशिश कर रहा है। बहादुर मैंने है। कहा गवाही से मुकर जाओ वरना मार डालूंगा। बोला मार डालो। तो मार डालो। सही बात है। बहुत सारों की जान जाएगी तो मेरे बेटे की जान का कर्ज चुकता होगा। हिसाब लो बेनियामीन साहब, सुलह की तदबीर ना कर। सिराज भी चुप नहीं बैठेगा। उसकी समधी का खून हुआ है, बेटी की शादी रुक गई है। कौन सी शादी? हम कोई होने देंगे क्या? मेरे फरहाद ने चाहा है उसे, उसके लिए मानती है तो ठीक, वरना कमारी बैठी रहे। क्या? ये कौन सा नया बुखार इसको सिर्फ एक चढ़ा है? बेटा बचा है खदीजा। पहले उसे बचा तो लो। मारो उस बहादुर के बच्चे को जो गवाही देने के शौक में मरा जा रहा है। किस किस को मारेंगे? जिसका बाप मरा है वो भी तो आएगा ना मैदान में। दम साध कर बैठा नहीं रहेगा। तो दम निकालो उसका। चलो। सबको मार दो। मेरा हमाद मर गया तो क्यों जी रहे हैं लोग? आप क्यों जी रहे हैं बेनियामीन साहब? चलो। आप क्यों जी रहे हैं? बेटा मर जाए तो बाप मर नहीं जाते क्या? अरे हाँ तो मर जाती तो है। तुम, हाँ वही तो, तुम मर जाओ पागल। लो, छू के देखो, छू के देखो, चुटकी काटो। मर गई है खदीजा बेनियामीन। यार, हम इसका दुख समझते हैं, बट ये ऐसे बोल रही है, उसको अच्छा नहीं लगा हमें। सुरैया के बारे में सोचो, 2 बेटे उसके खत्म कर दिए थे ना। पर वो फिर भी ऐसे तो बिहेव नहीं कर रही थी। सुरैया का दुख याद आता है मुझे। आपका क्रश ना होती तो सुलह के लिए पैर पकड़ लेती उसके। वो भी चाहती है उसका बदला पूरा करने के लिए चाहे मेरे दोनों मर जाए।
तो मैं भी चाहती हूँ मेरा बदला पूरा करने के लिए चाहे सब मर जाए, सब। बदला। यार मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि ये कहाँ तक सच बोल रहा है। हाँ यार सच में। बहन ही पूछ ले शायद आज। तुम्हें याद है कि तुम्हारा भाई मर गया है? तुम पे एफआईआर कटने वाली है। अम्मा सुनबुद गवाह के बैठी हैं और अब्बा अपनी जान लगा रहे हैं कि तुम्हारी जान बच जाए। अब्बा को बोलो ना मुझे घर से निकलने दे। यूं अंदर बैठा रहा तो अपनी नजरों से ही गिरकर मर जाऊंगा। अब्बा को तय करने दो कि तुम भी ना रहे तो अब्बा के पास क्या रहेगा। महवल की शादी रुक गई ना। देखो अल्लाह की करनी, उसका होने वाला ससुर मर गया। फोन करो उसे, कहो कि किसी और से शादी मत करे। मेरी बद्दुआ लगी तो बहुत लोग मरेंगे। दिल वाले की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। महमल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, नो मैटर वॉट। नो मैटर व्हाट। वाओ, ये तो मैं भी कहता हूं। वो मेरी ना हुई तो तेरी कसम किसी की नहीं होगी। अरे बाप रे नो बाप। मैटर व्हाट। इसी ने मरवाया उसको। हाँ इसी नहीं मरवाया। हाँ हर बार क्लियर तो हमें लगता है, पर फिर हमें लगता है कि भाई हो सकता है इसने ना मारा। नहीं नहीं, बट अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इसी ने किया। हाँ नो मैटर व्हाट। मेरी ना हुई तो किसी की नहीं होगी। देखो लाडले, अच्छा तुम्हारे ये भी पापा लाडला का हो गया। चले जाना सबके लिए बड़ा दुख है। तुम्हारे लिए हमेशा का दुख, लेकिन हम सब भी उलझे हैं कि दुखों को पाल कर जीते हैं, लेकिन जीते हैं। जी। तो फिर अपनी अम्मी को भेजो, वो आकर ब्याह की नई तारीख तय करें। एक आध महीने रुक जाइए तो अच्छा है। हाँ तो ठीक है ना, महीने बाद की तारीख रख लेते। ये भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ पापा का कातिल पकड़ा जाए। फिर रखेंगे डेट। पापा के कातिल की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी भी तो है ना, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और ये जिम्मेदारी अगर किसी और ने पूरी की तो मैं जिंदगी भर खुद से शर्मिंदा रहूंगा। इतना बहादुर है ये तुम इन कि कामों में फरहाद ना को हाँ। टक्कर कर मैं लेगा। हूं ना। फिर तुम्हारे पापा मेरे गहरे दोस्त भी थे। वो तो थे अंकल, पर बेटे की जिम्मेदारियां दोस्त से ज्यादा होती हैं, है ना? ये भी बात सही है। उसने कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, वो तो कह रही थी अब्बा जब भी शादी का कहीं कर लेना। लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मेरी खुशियों में फांस की तरह अटका रहेगा। उनसे टकराना मत। पर वो तो टकरा गया मुझसे। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं गोली बंदूक से बात नहीं करूंगा। मुझे तो अब इसके लिए डर लग रहा है, यही ना मर जाए। हाँ सही बात है, वहां मुंह से काम नहीं चलने वाला। आपको बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है तो जैसा आप हुक्म करोगे वैसा करूंगा। देखो बेटा, हमारा काम हमें करने दो। चाहे जान तुम्हारे पापा की गई है, लेकिन पंगा उसने हमसे लिया। गुड डिसीजन। तो इसका साफ मतलब है कि हिसाब भी हमें चुकाना है। ठीक है, जैसे आपको। लेकिन जब ये ठीक है तो लेकिन की गुंजाइश नहीं है। बात सही है, हजरत इतना स्ट्रांग नहीं है, कैसे जाएगा, कैसे चाय पियो। लड़ेगा? एक गोली मार के खत्म। पी चुका। अम्मी से कहो
4 दिनों में आ जाए हमारी तरफ। क्या दूंगा? अब चलूं? अब उसको मिलकर जाना और बताकर जाना कि महीने बाद शादी है हमारी। जी। ये क्या हुआ है? अभी इसने मैमल को बोला था तब तक मैं शादी नहीं करूंगा जब तक तुम्हें प्यार नहीं हो जाएगा। अब क्या बोलेगा उसे? 1 महीने में शादी कर लेंगे हम। सच में वो भी सोचेगी कि अपनी जुबान का ही नहीं है बंदा। ये क्यों बताएगा उसको? ऐसे ही अच्छा लगता है जब दोनों आपस में बात करते हैं। सिराज कह रहा है ये क्यों बताएगा? सुने, तारीख पक्की हो गई। क्या बोल के आए? उनके सामने मैं कहाँ बोलता हूँ, वो बोलते हैं और मैं सुनता हूँ। बेचारा। और क्या बोले वो? आपकी अम्मी साहबा ने कहा है कि चाहते हो आपसे मिलकर बताकर जाऊं कि अगले महीने हमारी शादी है, और आप गवाह रहिए, मैं आपसे मिले बगैर जा रहा हूं। अच्छा, अब धीरे धीरे इसको भी समझ में आने लगा है। जैसे उसने कहा कि शादी मैं का वो सुनकर खुश नहीं होती वो तुम? लोग बोलते हैं, मैं कहाँ हाँ बोलता ना। हूँ। महीना तो बहुत लंबा टाइम है। मैं समझी वो लोग 1 वीक का कहेंगे। कोई बात नहीं, कर लूंगी महीना इंतजार। एक बात पूछ, आपके यहाँ अब्बा के मर्डर का बदला नहीं लेते? हम बता कर नहीं लेते। जहाँ अब्बा के मर जाने का दुख होता है, वहाँ ये दुख भी होता है कि मारने वाला मर जाएगा। हम फिल्में कम देखते हैं ना। पहले सेमेस्टर के बाद शादी कर लीजिए, लेकिन वादा करें उसके बाद पढ़ने देंगे मुझे आप। हेलो, हाय ब्रो। कौन? फरहाद, नाम तो याद है ना? अरे अभी तुम्हारे ही जिक्र करके आ रहा। लंबी उम्र है ना मेरी, बच गए तो लंबा जियो। तू बच जा, क्योंकि यहाँ तेरा कोई जिक्र नहीं करता। शिट। क्या करूं यार, मैं भूलने की चीज ही नहीं। अरे मैं चाहता हूँ कि तू जिए, तू डिसाइड ही नहीं कर रहा। बता कैसे? अपने बाप को भूल जा, वो जिंदा रहते भी तो 2-4 साल बाद मर जाते हैं। वो ये बात तेरे अब्बा तुझे नहीं कहते कि तू घटिया ना होता तो पूरी उम्र जी लेता? तू भी मरेगा हजरत। सब हजरत के डायलॉग देखो। सो तो मरना ही है, हमेशा कौन जिएगा। पर तेरे लिए अच्छा है तू मरने का ना सोच, बचने का सोच। गवाह का नाम बता, तुझे जाने दूंगा। पढ़े लिखे हो ना? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। वाह, तो कोई तरीका ढूंढ के मौत तुझे छोड़ दे, या मैं तुझे छोड़ दूं। ये सही महमल ने जवाब सबको दिया। बहादुर बना दिया। इतना चुप रहता है ये लड़का, लेकिन अच्छा बोलता है। यार सच में मन कर रहा है इसका मैं गला दबा दूं। कसम खाइए मिस मारिया। मिस मारिया अब यही रहती है। खा ली। को सच में लगता है मुझे अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई? स्टूडेंट नहीं, महमल। और मेरा मानना है हो जाती है। वो कैसे लगा आपको? मतलब मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई?
वरना जितनी देर मैं आपके साथ रहती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, आपको तो मर मिट जाना चाहिए था मुझ पर। बात तो सही है। ओ शराब। पता है दुनिया में आधी मोहब्बतें इसलिए बर्बाद होती हैं क्योंकि मोहब्बत करने वालों में कहने की हिम्मत नहीं होती, या फिर हिम्मत वहां होती है जहां कहना नहीं था। तो फिलोसॉफिकल। नो, टू सिंपल। टेक मी फॉर एग्जाम्पल। मुझे लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैंने हाय। आपसे कहा नहीं। क्यों? लड़कियां अव्वल तो कहती नहीं है, कह दे तो इनकार सुनकर मर जाती है। वेरी इंटेलिजेंट है ना? आप दूध हल्दी पिए, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे तो सच लगा। है ना? आपको पता है, मुझे लगता है मैं कभी नहीं बदलूंगा। बकवास। आप बदल गए हो। एक छुई मुई सी महमल ने आपको बदल दिया। बहादुर हो गए आप। इतने बहादुर कि बेनियामीन जैसे आदमी के सामने आपने कहा आपको हाँ, डर डट नहीं कर लग रहा। खड़े हो गए। उस वक्त मैंने आपकी शक्ल देखी, आपको सचमुच डर नहीं लग रहा था। बट नॉट बिकॉज ऑफ हर। मैंने सोचा मैं मंटो हूं, मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। जी नहीं, आपने सोचा अब भी आप डरते रहे तो महमल समझे कि उसने चूहे से मोहब्बत कर ली। आपको लगता है मैं अपनी स्टूडेंट के लिए जान की बाजी लगा दूंगा? फिर वही घटिया बात। मैमल के स्टूडेंट के लिए नहीं, मैमल के अपनी लिए। मोहब्बत के लिए। हाँ। और उसके लिए आप पहले भी 2 बार जान की बाजी लगा चुके हैं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखता हूँ। इतनी रात को कौन आया है? फरहाद तो नहीं आया होगा उसके घर? हाँ यार, अगर ये यहाँ पे ऐसे भाग के जा रही है, शायद बताने जा रही होगी कि फरहाद घर नहीं है, कुछ ऐसा लगा। फरहाद घर में नहीं है अम्मी। शिट शिट पिंजरे शिट। में डाल के रखना है उसे। निकला होगा सैरो तफरी के इसने लिए। बता दिया फरहाद को कि कौन है। 15 दिन से घर में पड़ा है। मदिया, जाने दे, मौज करने दे। वो किसी को मार देगा अम्मी, या मर जाएगा किसी के हाथों? बहन को ही अकल मर है जाएगा थोड़ी तो सी। भाई के पास जाएगा, जाने दे। मदिया, तेरे अब्बा सो रहे हैं, जाग गए तो सारी रात तड़पते रहेंगे, सोने दे। कैसी लेडी है यार ये। इसने पक्का उसको बता मैंने दिया भेजा है मंटो है उसे। वो। मैंने हाँ। भेजा उसे। मैंने कहा जाओ, हाँ। हिसाब लेकर आओ या हिसाब दे आओ। ये भी बता दिया कि मर्डर का गवाह कौन है। बस तभी वो उसके घर गया। तेरे अब्बा तो थप्पड़ मार कर लौट आए। अरे भाई, गोली मारो, काम खत्म करो। ओ गॉड यार, मंटो के घर पे फरहाद पहुंच गया। ये खतीजा का कैसा रोल है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे फर्स्ट डे से खतीजा का रोल ना बहुत अच्छा नहीं लगा। अब भी उसने जैसे बिन्यामीन को इतनी सारी बातें सुनाई कि तुम क्यों नहीं मर गई यार, कौन अपने पति को ऐसे कहता है, अगर एक एक्सीडेंट ऐसा हो ही गया तो तुम उसको ऐसे क्यों बोल रही हो। और उसके बाद हम उसका दुख समझ रहे हैं, बट उसके डायलॉग्स बहुत अजीब थे। और अब उसने उसको फरहाद को बता दिया कि जाओ जाके मंटो को मार के आओ। जैसी मंटो के घर की बेल बजी ना, हमारी घंटी बज गई कि ये इसने क्या किया है, मतलब यहाँ कौन आ गया। ओ गॉड।
गॉड, मतलब अब आगे का सीन देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या हुआ, बट आज का तो सच में बहुत मजेदार सीन था यार मुझे वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी जो मंटो और मारिया के बीच में हुई है। मतलब मारिया ने पूरी तरीके से कन्फेस कर दिया कि मुझे तो आपसे प्यार हो चुका था लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मैं डरती थी, या जो भी उसने सारे एक्सक्यूजेस दिए। यार मुझे लग रहा था कि मतलब मंटो सर ने सिर्फ एक स्माइल दे दी इस बात पे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि भाई अगली को तो प्यार था, तुम उसकी तो फीलिंग की रिस्पेक्ट करो एटलीस्ट, पर ऐसा कुछ उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। तो वहां हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मंटो सर थोड़ा सा अच्छा ही बोल देते उस लड़की के लिए, वो वाकई में इतना केयर करती है आपकी। लेकिन खैर चलो वो सीन जैसे तैसे निकल गया। लेकिन जैसे वो डोर बेल बजी ना, हमको तो पूरा पक्का विश्वास था कि फरहाद है, और खतीजा ने जो रोल किया है वो हमेशा से ही, आई थिंक हमें डे 1 से ही उसका रोल पसंद आया, और अभी भी वो सब कुछ गड़बड़ी कर रही है। तो एक्चुअली में अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई अब मंटो सर का क्या होने वाला है। हमें तो आज का एपिसोड का पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।